शाज़ैन, बेटा मैं तुमसे बात करने आई हूँ। मुझे कोई बात नहीं करना। मुझे सिर्फ वजीहा चाहिए। शाज़ैन, वजीहा कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हारी जिद पूरी करनी, वो मेरी जिद है। और आप जानती हैं कि मैं कितना जिद्दी हूं। किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो उसे हासिल करके ही रहता हूं। तुमने फिर से ग्रास करने शुरू कर दिए। शाज़ैन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे। हाँ, शुरू कर दिए फिर से। जब फौजिया को तुम्हारी ये हरकतें पता चलेंगी ना, तो वजीहा की शादी तो दूर की बात, वो तुमसे बात करना छोड़ देगी। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ना आप है। आप तमीज से बात करो, मां हूं तुम्हारी, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से बहुत परेशान हूं मैं। अगर तुम वजीहा से मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। बदलूंगा, लेकिन उसे हासिल कर कर। शाज़ैन बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी डैड, फौजिया और मैं, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी वजीहा से हो जाए, लेकिन प्लीज वजीहा को कुछ वक्त दे दो। वो बहुत दुख। बस करें, सुन बातें नहीं करनी मुझे। वजीहा, शाज़ैन ने कुछ गलत नहीं किया। आप लोगों ने मुझे खिलौना समझा हुआ है, जिसका जब दिल करता है वो मुझे यूज करता है और किसी और को दे देता है। मुझे देखें, क्या लगता है आपको मैं इंसान नहीं? मेरे कोई ऐसा साथ जज्बात नहीं है? मेरे सीने में दिल नहीं है मामा, और जब इस दिल में चोट लगती है तो आंखों में आंसू आते हैं। को नजर नहीं आता अपनी बेटी का दुख। मुझे नहीं करनी है शादी। शाज़ैन वहाज की तरह नहीं है वजीहा। तुम्हारा शादी करने का फैसला गलत नहीं था, मगर जिस शख्स का तुमने इंतखाब किया वो गलत था। मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था वजीहा, अगर तुम्हारी शादी वहाज की जगह शाज़ैन से हो गई होती तो तुम आज बहुत खुश होती। सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। यही तो तुम्हारी सोच गलत है वजीहा। शाज़ैन बहुत अच्छा लड़का है और तो उसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो आज भी करता था मुझसे मामा। वो मोहब्बत नहीं, ड्रामेबाजी थी। मैंने तो हमेशा तुम्हें और तुम्हारे बाबा को समझाने की कोशिश की,
लेकिन तुम लोगों की आंखों पर रिश्तेदारी की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए तुम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आया। भजिया, भजिया एक बार शाहजैन पर यकीन कर कर तो देखो, तुम बहुत खुश रहोगी मेरी जान। नहीं रहना है मुझे खुश, नहीं मुझे करनी किसी से भी शादी। और अगर आपने आइंदा मुझे शादी का बोला, मैं खुद को खत्म कर दूंगी। भजिया, फौजे क्या बात है? भजिया क्यों रो रही है? मेरी बेटी की आंखों में जो आंसू हैं, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा वहाज है। वहाज ने जो मेरी बेटी को दुख दिए हैं ना, मेरी बद्दुआ है कि वो भी कभी खुश नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ भी हो। हाँ फौजिया, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, लेकिन देखो प्लीज वजिया के साथ सख्ती नहीं करना, उसे प्यार से समझाओ। तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। क्या कहा? शाहजैन, वजिया नहीं मान रही है। पागल तो नहीं है कि? इसे कितनी दफा मैंने समझाया, मैंने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, इसे समझ नहीं आ रही ये बात। शाहजैन, तुम्हारे लिए सब कुछ कह देना बेटा बहुत आसान है, लेकिन वजिया के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल है। वी शुड गिव हर सम टाइम। थोड़ा वक्त तो गुजर जाने दो। देखो उसकी इद्दत खत्म हुई और तुम शादी के लिए। अम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उसे टाइम नहीं दे सकता और मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आप किसी भी तरह पुप्पो से कहें कि उससे मनाएं, और अगर वो नहीं मानती फिर जबरदस्ती करें और फिर मैं जानूं। और वो ये तुम किस किस्म की बातें करने लग जाते हो? शुक्र करो फौजिया ने तुम्हारी ये बातें नहीं सुनी, वरना वो अपनी बेटी का हाथ कभी तुम्हें ना दे। नहीं, आपकी इस बात का मतलब क्या है? क्या मैं कोई पागल हूं या कोई साइको हूं? अजीब बातें कर रही हैं आप। शाहजैन बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ कि वजिया को थोड़ा वक्त दे दो बेटा। वहाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज़ सुन लेती है ना तो दिल को सुकून मिल जाता है। पता है, घर में सब मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बगैर ये घर अधूरा और सूना सूना लगता है। क्यों परेशान कर रही हो उसे? सुन रहे हो ना अपने बाबा की बात? कह रहे हैं मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ।
लेकिन इन्हें क्या पता कि माँ का दिल अपने बेटे के लिए कितना तड़पता। बेटा तुम ऐसे गए हो कि मुड़ के तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। अभी कैसे आ सकता हूँ? आप तो जानती है नई जगह पर कदम जमाने में थोड़ा टाइम लगता है। बस थोड़ा वक्त और आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। और बताएं सब कैसे हैं? सब ठीक है बेटा। और बाबा चाचू हाँ बेटा, जिन जिन को तुम जहाँ छोड़कर गए हो वो भी वहीं बस ठीक है, जी रहे अपनी जिंदगी, सांसें ले रहे हैं। ये किस किस्म की बातें कर रही तुम वहां से? मुझे तो अपने बाबा से बात करो। हाँ बहाज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है कामकाज? जी बहुत अच्छा। मुझे इनायत साहब बता रहे थे कि उनकी कंपनी जो है तुम्हारी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है। इज इट ट्रू? प्लानिंग तो यही है, बाकी आप जानते हैं, अल्लाह मालिक है। आखिर शाज़ैन में कमी क्या है? पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है और सबसे बढ़कर मेरा सगा भतीजा है। और शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि वजीहा तलाक याफ्ता है। और ऐसी लड़कियों को रिश्ते नहीं मिला करते। वो तो मेरे भाई का देखें कितना बड़ा दिल है। शाज़ैन का रिश्ता भेज दिया वजीहा के लिए, वरना उसे तो कोई भी लड़की मिल जाती। फौजी हम क्या कर सकते हैं? एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, मैं अपनी बच्ची पर कोई जबरदस्ती मुसल्लत नहीं होने दूंगा। समझ आई? अगर वो शाज़ैन से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, उसकी मर्जी। आप सब लोगों ने मिलकर मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की है। ऐसा तो मत करो फौजिया। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा? आपको नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि आप वजीहा को खुश नहीं रख सकते।
क्योंकि मुझे भी आप पूरी जिंदगी खुश नहीं रख सके तो मेरी बच्ची को क्या रखेंगे? गलत बात कर रही हो तुम। हमने तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाया। वाह वाह भाभी वाह, आपने मुझे कोई दुख नहीं दिया। मेरी बेटी को आपके बेटे ने तलाक दे दी और आप कह रही हैं मुझे कोई दुख नहीं दिया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? खैर, मैं यहाँ आप लोगों से शिकवे और शिकायतें करने नहीं आई हूँ। तो फिर हमसे क्या चाहती हो तुम? वहाज तो यहाँ है ही नहीं। वो तो घर के साथ साथ अपने माँ बाप को भी छोड़कर चला गया। सिर्फ इसलिए कि वजिया को मजीद कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया है वहाज ने हम पर। उसे क्या बात लेके बैठ गई हो? जो बात करने आई हो वो करो ना। बिला वजह में इधर उधर की बात कर रही हो। वजिया शाहजैन के लिए किसी सूरत नहीं मान रही। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर फारूक भाई और भाभी उसको समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। क्योंकि इनकी बातें मानती है ना वो। मैं चाहती हूं कि वजीहा को आप समझाएं, क्योंकि आपकी बात तो वो बहुत मानती है। जादू जो किया हुआ है आपने उस पर। बिल्कुल ठीक कह रही हो, जादू ही तो किया हुआ है मैंने, लेकिन तुम इस जादू को कहाँ समझ सकती हो? क्योंकि ये मोहब्बत का, अपनेपन का और ममता का जादू है।
जो हर माँ अपनी औलाद पे करती है। मैंने भी तो वजिया को बेटी बनाकर पाला है। बस कर दें भाभी, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। भाभी, उसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं आपसे। नहीं सुहेल, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। शाज़ैन वहाज की तरह नहीं है वजिया। तुम्हारा शादी करने का फैसला गलत नहीं था, मगर जिस शख्स का तुमने इंतखाब किया वो गलत था। मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था वजिया, अगर तुम्हारी शादी वहाज की जगह शाज़ैन से हो गई होती तो तुम आज बहुत खुश होती। सब मर्द एक जैसा ही होते हैं। यही तो तुम्हारी सोच गलत है वजिया। शाज़ैन बहुत अच्छा लड़का है और तो उसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो आज भी करता था मुझसे मामा। वो मोहब्बत नहीं, ड्रामेबाजी थी। मैंने तो हमेशा तुम्हें और तुम्हारे बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम लोगों की आंखों पर रिश्तेदारी की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए तुम लोगों को कुछ नजर ही नहीं आया। शाज़ैन, तुम यहाँ बैठो, मैं मामा को बता रही हूँ। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। से बात करना चाहता हूँ। तुम मुझसे बात कर चुके हो, मैं तुम्हें जवाब भी दे चुकी हूँ शाज़ैन। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ना कि तुम्हारी इनकार की वजह क्या है। मैं जिंदगी में कभी इतना किसी के सामने नहीं झुका, कभी किसी से इतनी रिक्वेस्ट नहीं की जितनी तुमसे कर रहा हूं। I'm so sorry शाज़ैन। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, मगर प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं। मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकूं। मैं तो खुद हाले हाथ रह गई। किस वजह? जिसे एक दफा हाँ कह दो और तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं। मैंने जब से तुम्हें देखा है तो उसके बाद से कभी तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत पे तो एतबार नहीं रहा। पहली बार मैंने कभी किसी से इतनी मोहब्बत की है।
शाहजैन, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। वजिया, तुमने मुझे बताया नहीं शाहजैन आया है। बहुत ही बेवकूफ लड़की है ये। इसको समझा समझा कर थक गई हूँ कि इसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। सो गया हमारा लाडला? हाँ बस सो गया है। अच्छा ये बताएं, अब कब तक इसे लाडला मुन्ना ये सब क्या के पुकारेंगे? कोई नाम वगैरह सोचा है इसका अभी? यार नाम तो बहुत सारे सोचे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम्हें कोई नाम पसंद है तो प्लीज बताओ, हम वो रख लेते हैं। मैं तो सोच रही थी कि हमारे सहाबा कराम के नाम पर नाम रखते हैं। कहते हैं कि अच्छों के नाम पर नाम रखा जाए तो बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है। मैं सोच रही थी कि हजरत उमर फारूक के नाम पर नाम रख दें तो। हाँ नाम तो अच्छा है बहुत। जी, अम्मी भी पूछ रही थी कि बच्चे का नाम कब रखोगे। हाँ तो फिर कह दो उन्हें कि हमने इसका नाम उमर रख दिया है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। शायद तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, तुमने फिर चलना फिरना शुरू कर दिया है। आराम करो। असल में बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कोई ठीक नहीं हो तुम। अब मैंने आप ही को बोल दिया, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखोगी और उमर का ख्याल रखोगी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। हाँ मैं भी थोड़ा बहुत तो खुशकिस्मत इंसान हूँ, जैसे तुम जैसी भी जिंदगी काम चला लूंगा। थोड़ा बहुत नहीं, आप बहुत खुश नसीब हैं। शबाना, शबाना, जी बेगम साहबा। जाके वजिया बीबी से कहो कि मैं बुलवा रही हूँ। मेरे कमरे में आ। जी ठीक है। सायमा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वजिया से इस मौजू पे बात करनी चाहिए। नहीं फारूक, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मुझे लगता है मुझे एक बार वजिया से बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सोच समझ के बात करना वजिया से। कहीं ऐसा हो कि तुम्हारी ज़ात से उसका दोबारा दिल दुब जाए। जस्ट बी केयरफुल। ये क्या है वहाज, कितने कमजोर हो गए हो। लगता है ठीक से खाना नहीं खाते। ऐसा कुछ नहीं है मोम, पता नहीं क्यों आपको इतना कमजोर लग रहा हो। पता है मुझे, बाहर से खाना लाकर खाते हो।
क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो बेटा? जानते भी हो बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है। तो और क्या करूं? और वैसे भी यहाँ मेरा कौन है जो अपने हाथों से खाना बना कर देगा मुझे? जो तुम्हारा अपना था उसे तो तुमने छोड़ दिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो बिरयानी कैसे बनाते हैं? आपके हाथ की बनाई हुई बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो आ जाओ ना बेटा घर। मैं अपनी बेटी के लिए बिरयानी तो क्या, जो कहोगे खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। फिलहाल आप मुझे रेसिपी बता दें, मैं खुद बना कर देखता हूँ, शायद बन जाए। अब तुम खुद बनाओगे? जी आपका बेटा इतना भी डफर नहीं है। आप बताइएगा, देखिएगा फिर मैं कितनी अच्छी बिरयानी बनाता हूँ। चलो ठीक है, रेसिपी तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ। कुछ ना समझ में आए तो कॉल कर ये लेना। मामा आपने मुझे बुलाया? आप जब बात कर लेंगी तो आप आराम से बात करें, मैं दोबारा आ जाती हूँ बड़ी मामा, कोई बात नहीं। होगा ना कोई तो रास्ता। मोम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, एक फाइल चेक करनी है। बाय। माने तो क्या, हमें तो यकीन है साथिया। ना मैं बागी बेपरवाह, ना तू धोखा ना बेवफा। ओरे पिया क्या मैं करूं, बादल तो है बरसे ना क्यों। ओरे पिया ये तो पता क्या है मिलन, जुदाई है क्या। ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा जुदा। ना ये हिजर है ना मिसाल है, एक ख्वाब है झूठा। क्या ये इश्क का ही कमाल है कि ये दिल है टूटा। ना ये हिजर है ना मिसाल है, एक ख्वाब है झूठा। दिल तुझे चाहे मेरा, साथ मिले एक मुझे तेरा। होगा ना कोई तो रास्ता, हो दुनिया ना जाने तो क्या, नहीं बड़ी माँ, कभी ना माने तो मैं उस शख्स का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। हमें तो यकीन है साथिया। मैं उसे बुला देना चाहती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। ना मैं बागी बेपरवाह, मैंने उसे इतनी मोहब्बत की, इसके अलावा किसी को भी नहीं देखा मैंने बड़ी मामा। मुझे अब लगता है शायद मैं आज को बुला देना चाहती हो ना, तो फिर अपनी माँ की बात मान लो बेटा। शाहजैन के लिए हाँ कर दो। ये मामा, ये आप क्या कह रही? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ वजिया। वजिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। मैं यूं अपनी बेटी को टूटते हुए बिखरते हुए नहीं देख सकती। तुम क्यों किसी की गलती की सजा खुद को देती? तुम्हें पूरा हक है जिंदगी जीने का, अपने हिस्से की खुशियां पाने का। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी जियो। मेरे बेटे की गलती की सजा खुद को मत देना बेटा। तुम्हारा और वहाज का साथ बस इतना ही था।
ये तो नसीबों का खेल है। बड़ी मामा, मैंने वहां से बहुत मोहब्बत की है, बहुत ज्यादा। उसके सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा। उसे इतना सब कुछ पाना था मैंने, सब कुछ। तो क्यों नहीं है वो मेरे नसीब में? बताया आप मुझे बड़ी मामा, क्यों नहीं है? ये तो किस्मत का खेल है, उसके आगे सब मजबूर हो जाते। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी खुश, तुम सदा खुश रहो बेटा, आबाद रहे, ये भरपूर जिंदगी जिए। पता है तुम्हें रोते हुए टूटते हुए देखकर मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आपका तो कोई कसूर नहीं है बड़ी माँ। तो फिर बेटा अपनी बड़ी मामा की बात मान लो, खुश रहो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अगर तुम्हें शाहजैन से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन शादी के लिए हाँ कर दो किसी और से। तुम खुश रहोगी ना तो तुम्हें देखकर तुम्हारी बड़ी मामा का दिल भी मुतमईन हो जाए।